हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 3 पहेलिका उसका अभ्यास करेंगे। पहेलिका सुनने में, समझने में और उसका उत्तर ढूंढने में हमें बहुत मज़ा आती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही पहेलिका दी गई है। सबसे पहले हम इसका पठन करेंगे और बाद में उसको समझेंगे, ठीक है। तो पहली पहेलिका है, एक चक्षुन काकोयम बिलमिच्छन पन्नगः श्रियते वदते चैव न समृद्धो न चंद्रमाः। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृक्षारुद्रो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी अजसं धान्य भक्षणम् अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानति स पंडितः। चौथा, पर्वताग्राहे रथो याति भूमोटिठस्ति सारथी ही चलति वायुवेगेन पद्मेकं न गच्छति। सुवर्णस्य च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तकं सकस्य दुर्लभम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बारी बारी एक एक समझेंगे। तो पहला, ओके, एक चक्षुन काकोयम बिलमिच्छन पनगः श्रियते वदते चैव न समृद्धो न चंद्रमाः। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं वो समझिए कि जिसकी एक आंख है लेकिन वो कौवा नहीं है। एक आंख है लेकिन वो कौवा नहीं है। वो बिलमिच्छन यानी वो जो सांप जिस तरह दल में रहता है तो वो दल में भी रहता है, लेकिन पनगः यानी कि स्नेक, पनगः यानी कि स्नेक, तो वो स्नेक भी नहीं है, यानी कि सांप भी नहीं है। एक आंख है लेकिन वो कौवा नहीं है, वो दल में रहता है लेकिन वो सांप भी नहीं है। श्रियते वदते चैव न समृद्ध न चंद्रमा, वो बढ़ता है और कम भी होता है, लेकिन वो ना तो समुद्र है ना तो चंद्रमा है। फिर से, वो बढ़ता है और कम होता है, लेकिन वो ना तो समुद्र है ना तो चंद्रमा है। आपको पता है कि समुद्र में क्या होता है, 15 दिन वो जो पानी है वो बढ़ता है और 15 दिन उसका कम होता जाता है। इसी तरह चंद्रमा का भी है, 15 दिन चंद्रमा बढ़ते रहते हैं और 15 दिन वो कम होते रहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं है। तो उत्तर में क्या आएगा, देखिए, तो उत्तर में आएगा सूचिका। क्या आएगा, सूचिका। क्यों, तो के आपने सूचिका देखी यानी कि नीडल देखी है ना, तो उसके पीछे वो है जो छिद्र होता है, ठीक है, वो छिद्र होता है और वो जो कपड़ा सीते हैं तो उसके नीचे से ऊपर नीचे आता जाता रहता है, तो उसी वजह से ये उत्तर आएगा सूचिका। ओके, दूसरा, चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृक्षारुद्रो न शंकरः निर्जीव च निराहारी अजसं धान्य भक्षणम्। तो क्या आएगा, देखिए, उसके 4 मुख है। कितने मुख है, 4, लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी के कितने मुख है, 4 है। वृक्षारुद्रो न शंकरः, वृक्षारुद्र यानी जो बेल है, जो शंकर जी का वाहन है, तो वो शंकर भी नहीं है। निर्जीव च निराहारी अजसम धान्य भक्षणम, वो निर्जीव है फिर भी धान्य यानी कि जो अनाज है, धान्य है, गेहूँ चावल जो भी है, वो भक्षणम यानी कि खाता है। ध्यान से सुनिए, 4 मुख है लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है, उसके पास बूल है लेकिन भगवान शंकर भी नहीं है, वो निर्जीव है, उसका कोई आकार भी नहीं है, फिर भी वो दाने को खाता है। तो कौन आएगा, देखिए, उसका उत्तर आएगा हलम। क्या आएगा,
हलम। ओके, तीसरा अपतो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता चयो जानति सः पंडितः। तो ध्यान से समझिए, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, वो दूर तक जाता है। अपतो दूरगामी यानी कि दूर तक जाता है, च साक्षरो न च पंडितः, लेकिन वो पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता चयो, उसका मुख भी नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट वाणी बोलता है, स्पष्ट बात करता है। न जानती स पंडित, और जो उसे जानता है वो पंडित है। फिर से, जिस उसका मुख नहीं है, वो दूर तक जाता है, लेकिन वो साक्षर भी नहीं है और पंडित भी नहीं है। उसका मुख नहीं है, फिर भी वो स्पष्ट बोलता है, और जिसे वो जानता है वो पंडित है। तो क्या आएगा? उत्तर में आएगा लिखितम पत्र। क्या आएगा? जो लिखा हुआ पत्र होता है वो लिखितम पत्र। तो समझिए कि जो पत्र है हम लिखते हैं, वो दूसरी जगह के लिए लिखते हैं तो वो दूर तक जाता है, ठीक है। और वो लिखा हुआ पत्र खुद पंडित तो है नहीं, फिर उसका मुख नहीं है, लेकिन पत्र में जो लिखा हुआ हो वो स्पष्ट होता है, और जो उसे पढ़ता है, जानता है, वो क्या है? पंडित है। आगे, पर्वताग्राहे रथोयात्री भूमोटिठस्ति सारथी ही चलती वायु वेगेन पद्मेकम न गच्छति। तो यहाँ पे देखिए, वो पर्वताग्राहे रथोयात्री भूमोटिठस्ति सारथी, यानी कि वो जो पर्वत यानी कि जो पवन वेग से चलता है वो, और उसका सारथी है वो कहाँ पे है? जमीन पे है। यानी कि कहाँ जाता है कि वो पवन की वेग से जाता है, लेकिन भूमो यानी कि जमीन, तो वो उसका सारथी कहाँ पे है? जमीन पे है। चलती वायु वेगेन पद्मेकम, और वो बहुत ही स्पीड में वायु वेगेन उसके जैसे वो चलता है। तो उसका उत्तर आएगा कुंभकारस्य चक्रम। कुंभकारस्य चक्रम। आगे है सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। तो यहाँ पे सुवर्ण से सुवर्ण से सुवर्ण से, इन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, मीनिंग अर्थ अलग अलग होता है। सुवर्ण से यानी कि गोल्ड, जिसको हम सोना बोलते हैं, वो जानकी, आपको जानकी पता है, जानकी यानी कि माता सीता, जो जनक राजा की पुत्री है। प्रेषिता तव रामेण सुवर्ण से च मुद्रिका, तो माँ सीता जी के लिए कहा गया है। तो सुवर्ण से के 3 अर्थ यहाँ पे, तो उसका होता है, हम उसका मीनिंग लिखेंगे सुवर्ण से। छठा, भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वे सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम त्वकम सुकस्य दुर्लभम। तो इस पहेली का कैसे है कि इस पहेली का ऐसे पूछी जाती है कि जिसमें उसके प्रश्न के उत्तर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, भोजनादि किम पेयम, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो क्या पीना चाहिए, तो उसका उत्तर यहाँ पे है तकम। तकम यानी कि बटर मिल्क, क्या होगा? टकम। दूसरा, जयंत कश्य वे सुतः, जयंत जिस नाम है, सुतः यानी के पुत्र, ठीक है। तो जयंत किसका पुत्र है, तो उसका उत्तर है सकस्य। या फिर आप सुकस्य भी लिख सकते हो, ओके। तीसरा, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा है, तो विष्णुपद किसको मिलता है, तो वो मिल पाना भी
दुर्लभ है। ओके, फिर से मैं एक बार लिख रही हूँ, देखिएगा ध्यान से, दुर्लभ। ओके, तो इस तरह यहाँ पे 6 जो पहेलिका दी गई है उसके उत्तर मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं। तो आपको आज होमवर्क में क्या करना है, ये पहेलिका लिखनी है, साथ में उसके उत्तर भी लिखने हैं। ओके, और यहाँ पे जो शब्दार्थ दिए गए होते हैं वर्ड्स संस्कृत विथ इंग्लिश, वो आपको 1 टाइम लिखना है। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे उत्तर आपको शब्द समझ में आ जाएंगे। तो आज का आपका ये होमवर्क रहेगा और कंपलसरी आपको होमवर्क करना है स्टूडेंट्स। मैं नोट चेकिंग करूँगी तब ध्यान में रखूँगी और उसके अनुसार आपको मार्क्स दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, और आपको रीड करना है। थैंक यू।